गिल ने वहीं देखा जाए तो सही में बल्लेबाजी शुरू की। रजिता का ओवर मेडन खेला और इसी के चलते इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है, नहीं तो इन्होंने भी पिछले 4-5 गेंदों में आक्रमण मोला है और इसमें 4 यहाँ पर देखा जाए एक मारा, एक छक्का मारा है और चौके और छक्के की मदद से इन्होंने अपना खाता भी खोला और स्कोर को भी आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अपनी अगली गेंद, आखिरी गेंद लेकर वापस लौटेंगे रजिता। ऑस्टन की फुल लेंथ गेंद सीधा उठाना चाहते थे लॉन्ग ऑन के इलाके में, जमीनी तौर पर गेंद चली गई अंदरूनी किनारे के साथ मिडॉन क्षेत्र में। तीक्ष्णा गेंद को रोकेंगे, बल्लेबाजों के बीच में हो चुका है क्रॉस सिंगल की मदद से अगले ओवर में स्ट्राइक अपने पास बनाए रखते हुए राहुल त्रिपाठी। 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 27 रनों का 6.25 का रन रेट है और अब यहाँ पर इतना यहाँ पर भारतीय टीम ने समय बिता लिया है, खिलाड़ियों ने यहाँ पर खेल दिखा लिया है, जिसके बाद अब थोड़ा और रिस्क उठाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है ताकि पावर प्ले को और भी फायदेमंद तरीके से पूरा किया जाए। यहाँ पर जिस प्रकार का रन रेट चल रहा है, आने वाले 2 ओवर इसी रन रेट के साथ अगर पूरे होते हैं तो 13 या 14 रन ही भारतीय पावर प्ले के स्कोर में जुड़ेंगे। उठाना पड़ेगा, जोखिम लेकर उसके बाद शॉट लगाने पड़ेंगे और उसमें अगर कहीं 12-13 रन प्रति ओवर रन रेट हो जाता है तो जरूर भारतीय टीम देखी जाए तो ये 50 रन को छू सकती है। देखना है क्या कुछ होता है अगले 2 ओवरों में। गेंदबाजी में परिवर्तन होने के आसार हैं, क्या यहाँ पर बदलाव होगा, क्या कोई स्पिनर आता है या फिर करुण रत्ने को भी, मध्यम गति के तेज गेंदबाज को भी लगाया जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं स्पिनर ही आएंगे, तीक्ष्णा आएंगे, जिन्होंने पिछली गेंद को फील्ड किया था वही गेंद लेकर वो अपने रनअप पर आ चुके हैं। महेश तीक्ष्णा यहाँ पर अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी दिखाएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए, लेकिन ये मिस्ट्री स्पिनर है, इनकी गेंद पढ़ पाना आसान काम नहीं है। 32 विकेट T20 के मैचों में है। पहली गेंद मिडल स्टंप की लाइन में, गुड लेंथ की लंबाई, थोड़ी तेज गेंद फ्रंट फुट पर आए, बल्लेबाज ने इसे आराम से ब्लॉक कर दिया। एक और डॉट के लिए वापस गेंदबाज की दिशा में गेंद को खेल दिया। 98 की गति इस गेंद पर स्पिनर के लिए, जो कि अब बेहतर तरीके से गति तेज मानी जाएगी दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। अगली गेंद ले साथ ये दूसरी गेंद को स्वीप कर दिया, बेहतरीन शॉट, पूरी तरीके से गेंद की लाइन को घेर कर पीछे फाइन लेग के पार खेल दिया है चौके के लिए। ये पूरी तरीके से नियंत्रण में रखा गया शॉट था। बल्लेबाज यहाँ पर विकेटों को घेर कर की बाहर की गेंद को लेग साइड में मोड़ते नजर आए। विकेट खोल गए थे पूरी तरीके से पीछे। यहाँ पर मिडिल लेग स्टंप तो पूरी तरीके से दिखना शुरू हो चुका था। ये कैरम बॉल था, टिप्पा करने पर गेंद सीधी होने वाली थी, लेकिन बल्लेबाज का ये साहसी शॉट सीधा पीछे फाइन लेग के पार चौका हासिल होता हुआ। और इसी प्रकार का साहस आवश्यक है पावर प्ले के दौरान अगर भारतीय टीम को 50 रन तक पहुंचना है और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना है। अपनी अगली गेंद के साथ महेश तीक्ष्णा वापस तैयार, ओवर द विकेट से यहाँ पर गेंदबाजी का सामना करते रहेंगे राहुल त्रिपाठी। एक स्लिप के साथ अगली गेंद को आड़े बल्ले से मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद को जगह बनाकर स्क्वायर कट कर दिया डीप पॉइंट के इलाके में। एक और चौके की मदद से स्कोर भारतीय टीम का 35 रनों का। 101.4 की गति भी ज्यादा थी, लाइन भी लेग स्टंप की थी और उतने में यहाँ पर राहुल त्रिपाठी ने जगह बनाई, जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, पीछे हटे और स्क्वायर कट कर दिया सीधा डीप कवर पॉइंट के इलाके में चौके के लिए। उछाल काफी बढ़िया था तो बल्लेबाज को फायदा मिला समय लेकर अपना शॉट लगाने का, लेकिन ये यहाँ पर अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाते हुए राहुल त्रिपाठी 190 का कर जाएंगे। अगली गेंद लेकर महेश तीक्ष्णा वापस आएंगे, ओवर द विकेट से गेंदबाजी यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। बिना स्लिप के साथ अगली गेंद लगभग फुल टॉस लेकर गेंद को पीछे मोड़ दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग से थ्रो मारा जाएगा। बल्लेबाजों को सिंगल लेने की अनुमति नहीं दी गई। लो फुल टॉस पर फ्लिक करना करते हुए स्वीप कर दिया गेंद को सीधा पीछे, लेकिन खिलाड़ी के हाथों में गेंद सीधा चली गई, नहीं तो ये चौका एक और हो सकता था। जिस गति के साथ मारा गया चौका था उस दिशा में बाउंड्री पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगली गेंद के साथ वापस लौटेंगे तीक्ष्णा, पावर प्ले में जिम्मेदारी दी गई है रन रोकने की, 2 चौके खा चुके हैं। अगली गेंद ऑस्टन उसके बाहर से उठाने की कोशिश, तेज गति की गेंद, थोड़ा जल्दी अपने शॉट में आए, इस बार मिस कर गए गेंद को गेंदकीपर के हाथों में। बल्ला पहले घूम गया गेंदकीपर के हाथों में जाती हुई, इसके बाद एक और डॉट आता हुआ, बैक टू बैक डॉट आते हुए। गेंद की गति 104 की गति बढ़ती जा रही है। 104 की गति से तो करुण रत्ने गेंदबाजी करते हैं कभी कभी, यहाँ पर हम देखते हैं बड़ा रनअप लेकर आकर तीक्ष्णा यहाँ पर बल्लेबाज को फिर भी परेशान कर रहे हैं अपनी गति में फंसाते हुए, लेकिन राहुल त्रिपाठी भी तैयार। ओवर की अंतिम गेंद दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, उठा दिया एक और बार सीधी बाउंड्री पर। इस बार जो शॉट पिछले गेंद पर अटेम्प्ट कर रहे थे, इस बार वो सफलतापूर्वक सीधी बाउंड्री पर जड़ दिया है। आगे पावर प्ले के ओवर खेले जा रहे हैं। 5 ओवर के बाद 39 रन का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव यहाँ पर सीधी बाउंड्री पर मारा गया। पिछली गेंद पर जो गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ी पीछे डाली गई गेंद थी, इस बार ये गेंद थोड़ी आगे डाली गई, बल्ले के नीचे आ गई। और अब यहाँ पर फिलहाल आखिरी ओवर है, आखिरी पावर प्ले का ओवर है और गिल के ऊपर जिम्मेदारी है इसी प्रकार से तेज बैटिंग कर दिखाने की, क्योंकि फिर भारतीय टीम यहाँ पर 11 रन और जोड़ती है तो पावर प्ले में 50 रन पूरे होने वाले हैं। तो भारतीय टीम
टीम का स्कोर अगर देखा जाए 39 रनों का है, 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की समाप्ति के बाद, और गेंदबाजी लगातार यहां पर जारी है दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए। देखना है चमिका करुणारत्ने को गेंदबाजी मिलती है। तो करुणारत्ने को इससे पहले भी पावर प्ले में ही 1 ओवर दिया गया था, पिछले मुकाबले में भी और उससे पहले मुकाबले में भी कम से कम 1 ओवर पावर प्ले में डालते ही नजर आए थे, और छठे ओवर में अब लगा दिया जा रहा है। दाहिने हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के रनअप पर जाते हुए शुभमन गिल तैयार है, पूरी तरीके से इंतजार कर रहे हैं गेंदबाज का। वहीं पर भारतीय टीम के लिए अगर देखा जाए तो राहुल त्रिपाठी ने आकर 13 गेंदों में जो 23 रन बनाए हैं, इन्हीं के बदौलत अगर देखा जाए तो भारतीय टीम 39 रनों पर पहुंच पाई है, क्योंकि गिल अभी भी 100 के नीचे अपना स्ट्राइक रेट बनाए रखते हुए पावर प्ले के अंत तक अगर देखा जाए अपना स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर पहुंचाना ही चाहेंगे, क्योंकि सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए शुभमन गिल को भेजा गया था, लेकिन 15 गेंदें जब पावर प्ले की खेली है, जहां पर 2 ही खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है, वहां पर गिल केवल 13 रनों का योगदान अभी तक दे पाया है। पहली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार चमिका दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्टन के बाहर डाली गई गुडलैंड की उछाल भरी गेंद स्क्वायर कट करने के लिए गए, अतिरिक्त उछाल के साथ आ गई गेंद आड़े बल्ले के ऊपरी किनारे के नजदीक से, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए ऑस्टन के बाहर डाली गई। ये गुडलैंड की गेंद थी, उछाल था बल्लेबाज के लिए, जगह थी बल्लेबाज के लिए। बल्लेबाज ने आड़े बल्ले के साथ गेंद को तमाचा लगाना चाहा, स्क्वायर कट करना चाहा, लेकिन जितना ज्यादा ताकत के साथ गेंद को घुमाया गया, बल्ले को घुमाया गया था शुभमन गिल की तरफ से, गेंद अगर देखा जाए अपने सही उछाल पर नहीं आ पाई। गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ आड़े बल्ले के ऊपर से कीपर के हाथों में जा चुकी है। ताकत और शॉट लगाना चाहते थे पिछली गेंद पर गिल, जगह देखने के बाद अगली गेंद अब लेकर आते हुए करुणारत्ने ओवर द विकेट से बिना किसी स्लिप के साथ ऑस्टन की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव करने के लिए गए, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, फिर गेंद पैड पर लगी और जा रही है पॉइंट की दिशा में। जब तक खिलाड़ी डिसिल्वा गेंद को रोक पाते, बल्लेबाजों ने सिंगल चुरा लिया है। स्कोर होता भारतीय टीम का 40 रनों का, 1 विकेट के नुकसान पर। पिच के काफी ज्यादा नजदीक ये गेंद गिरी थी बल्ले के अंदरूनी किनारे को लगने के बाद, और साथ ही में गेंद फिर पैड पर भी जाकर लगी थी, लेकिन जहां पर गेंदबाज करुणारत्ने बिजी थे यहाँ पर थोड़ी बहुत अपील करने में, वहां पर बल्लेबाजों ने मौका देखा सिंगल चुराने का और सिंगल पूरा कर दिया है। 40 रनों का स्कोर होता है भारतीय टीम का, 1 विकेट के नुकसान पर। राहुल त्रिपाठी के लिए ये बड़ी पारी हो सकती है आज के मुकाबले में। देखना है कितने सारे रन इनके द्वारा बनाए जाएंगे। 5 चौके लगा चुके अपने 23 रनों में। अगली गेंद अब लेकर आने के तैयार करुणारत्ने ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, फुल पिच गेंद, कदमों का इस्तेमाल, सीधे बल्ले से गेंद को उठा दिया गेंदबाज के सर के ऊपर से, सीधी बाउंड्री पर छक्का हासिल करते हुए इस बार राहुल त्रिपाठी। स्कोर हो जाएगा भारतीय टीम का 46 रनों का, 1 विकेट के नुकसान पर। बेझिझक अंदाज में बल्लेबाज ने अपनी क्रीज छोड़ी, 137 के गति से डाली गई ये तेज गति की गेंद सीधा लेग स्टंप पर आ रही थी, घुटने की हाइट पर आ रही थी। बल्लेबाज ने गेंद को उठा दिया सीधी बाउंड्री पर और छक्का लगा दिया है। राहुल त्रिपाठी 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर दिखाते हुए टीम को अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार चमिका करुणारत्ने ओवर द विकेट से गेंदबाजी जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप के साथ मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्ले के नीचे उठा दिया गेंद को सीधे बल्ले के साथ, सीधी बाउंड्री पर एक और छक्के के लिए उसी दिशा में गेंद को खेला गया। इस बार हालांकि अपने कदमों का इस्तेमाल नहीं किया था, अपने क्रीज के अंदर ही बने रहे गेंदबाज ने, क्योंकि गेंद काफी ज्यादा आगे डाली थी। 132 की गति से गेंद सीधा बल्ले के नीचे आने वाली थी, सीधे बल्ले से बल्लेबाज ने गेंद को उठा दिया हवा में और छक्के के साथ त्रिपाठी पहुंचते हुए 35 रनों पर 15 गेंदों में। इस तरीके की बल्लेबाजी की आवश्यकता भारतीय टीम को है पावर प्ले में, और वो कर दिखाते हुए राहुल त्रिपाठी 233 के स्ट्राइक रेट के साथ। आप देखेंगे बल्लेबाज ने 35 रन बनाए हैं, इसमें अगर देखा जाए 5 चौके शामिल है, 2 छक्के शामिल है। बल्लेबाज ने केवल 3 रन भागदौड़ करते हुए बनाए हैं, बाकी सभी रन बाउंड्रीज की मदद से बनाए हैं। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार करुणारत्ने ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑस्टन के बाहर डाली गई बैक ऑफ लेंथ उछाल भरी गेंद, लेट कट करने के लिए गए, गेंद हवा में बनी रही, शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने कैच पूरा कर लिया है मधुशंका ने, और करुणारत्ने यहाँ पर कुछ कहते हुए त्रिपाठी को, राहुल त्रिपाठी भी काफी गुस्साए अंदाज में वापस लौटते हुए इस बार उछाल भरी गेंद थी, ऑस्टन के बाहर डाली गई उछाल भरी गेंद थी। बल्लेबाज ने अपने आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, गेंद को दिशा देनी चाहिए, थर्डमैन की पीछे की तरफ गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन उस चक्कर में गेंद को जमीन पर नहीं रख पाए, गेंद हवा में ही बनी रही, लेकिन शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी ने गेंद को कैच कर लिया है। लेकिन राहुल त्रिपाठी का ये 16 गेंदों में दिया गया 35 रनों का योगदान भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। अच्छी पारी T20 के नजरिए से अगर देखा जाए इसे मानी जाएगी। हालांकि राहुल त्रिपाठी अपने आप से काफी ज्यादा नाखुश है कि वो अपना विकेट खो गए, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, जिस गति के साथ आगे बढ़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अर्धशतक लगाना चाहते थे, लेकिन उस तरीके से बल्लेबाजी आगे नहीं बढ़ पाई है। 35 रनों पर आउट होते हुए 16 गेंदों में भारतीय टीम पावर प्ले के अंदर अंदर 50 रनों के पार पहुंच चुकी है त्रिपाठी के बदौलत, और अब नया बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का मैदान पर आना होगा। यह देखना है शायद यहाँ पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को ऊपर प्रमोट किया जाता है। छठे ओवर के आखिरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार चमिका करुणारत्ने इस ओवर में 13 रन दे चुके हैं।
पांचवी गेंद पर भी बल्लेबाज लगभग अगर देखा जाए गेंदबाज की गति का फायदा उठाते हुए पीछे की तरफ बाउंड्री लगाना चाहते थे, विकेट कीपर के बगल में से खेलना चाहते थे। मोटा किनारा हालांकि बल्ले कर दे गए और इसी के चलते शॉर्ट थर्ड मैन की खिलाड़ी मधुशंका ने वो कैच पूरा किया है। नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आते हुए इनके जगह के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है और सूर्या भी पसंद करेंगे कि पावर प्ले के अंत में उनका आना हो रहा है, जहां पर काफी ज्यादा बल्लेबाजी करना ये पसंद भी करते हैं। पावर प्ले के बाद ज्यादातर रन अपने करियर में बनाए हैं। 44 मैचों का अनुभव है, 1400 से ज्यादा रन है, 43 का औसत, 178 का स्ट्राइक रेट। सूर्य कुमार यादव का 13 अर्धशतक लगा चुके हैं, 2 शतक लगा चुके हैं और इस मुकाबले में आते हुए भी अगर देखा जाए एक बड़ी पारी भारतीय टीम के लिए खेल दिखाना चाहेंगे। आखिरी गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार करुण रत्ने ओवर द विकेट से एक स्लिप खिलाड़ी के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए आखिरी गेंद लेग स्टंप के बाहर डाली गई है। फुल पिच गेंद थी, बल्लेबाज गेंद को फ्लिक करने के लिए गए, जूते के बगल में से, लेग स्टंप के बगल में से गेंद जा रही है सीधा विकेट कीपर के हाथों में। वाइड बॉल का अतिरिक्त रन यहां पर अंपायर देते हुए भारतीय टीम के रन खाते में स्कोर होता हुआ 53 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम को कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस पावर प्ले में बेहतर शुरुआत मिल पाई है। खासकर जिस तरीके से भारत ने शुरुआती 2 ओवर में केवल 7 रन बनाए थे और काफी ज्यादा पीछे चल रही थी भारतीय टीम, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे अगले 4 ओवर में लगभग यहाँ पर 46 रन बनाए गए हैं, जिसमें से ज्यादातर योगदान त्रिपाठी के बल्ले से आया, 35 रनों का योगदान उनकी तरफ से आया। गिल ने भी अगर देखा जाए चौका छक्का लगाया है पावर प्ले में। अगली गेंद आते हुए चमिका की ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई है गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए आड़े बल्ले से गेंद को कट किया, खेल दिया इस गेंद को सीधा पॉइंट की दिशा में। 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा। छठे ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले के समाप्ति के बाद स्कोर है भारतीय टीम का 53 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। गिल जहां पर 14 रनों पर बने हुए हैं, वहीं पर नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अभी अभी आते हुए पहली गेंद को केवल रक्षात्मक अंदाज में ढकेलते नजर आए पॉइंट की दिशा में। गेंद बल्ले के बीचों बीच से निकली है, भले कोई रन ना आ पाया हो उस गेंद पर से अगर देखा जाए, सूर्या ने फिर भी गेंद को बल्ले के बीचों बीच से खेला है, जो कि बल्लेबाज का फॉर्म दर्शा देता है। 53 का स्कोर है भारतीय टीम का और ये भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। और इस अगर देखा जाए अच्छी खबर में सबसे बड़ा हाथ अगर देखा जाए राहुल त्रिपाठी का है, जिन्होंने 16 गेंदों में 35 रन बना दिए। T20 मुकाबले में अगर देखा जाए 70-80 रनों की पारियां उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है अगर वो 50 या 60 गेंदे बल्लेबाज ले जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मायने इन पारियों के होते हैं जहां पर 16 या 15 गेंदों में ही बल्लेबाज 30 से 35 रन लगा जाए, तेजी से बल्लेबाजी करे। स्ट्राइक रेट पर ज्यादा जोर दिया यहाँ पर त्रिपाठी ने और भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया है। पहली बार इस श्रृंखला में भारतीय टीम पहली बार 50 रनों के पार पावर प्ले में पहुंच पाई है और ये अच्छी खबर है क्योंकि ये निर्णायक मुकाबला है। इस मुकाबले की अगर देखा जाए काफी ज्यादा अहमियत है। पहली गेंद लेकर आते हुए असरंगा ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने ड्राइव किया इस गेंद को, शुभमन गिल ने एक टिप्पे पर गेंद को खेल दिया सीधा शॉर्ट कवर की दिशा में। शुभमन गिल को हालांकि अपनी गति अब बढ़ानी होगी। शुभमन गिल एक तरफ बने हुए हैं, 18 गेंदों का सामना कर चुके हैं, चौका छक्का भी लगाया था, फिर लगा था शायद इनकी बल्लेबाजी तेज हो जाएगी, लेकिन वो लगातार तेजी अपनी पारी में नहीं बना पा रहे हैं। अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई है, गुडलैंड की गेंद, गूगली गेंद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटकर जगह बनाकर आड़े बल्ले से गेंद को कट कर दिया, खेल दिया सीधा डीप पॉइंट की दिशा में। बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे बल्लेबाज को सिंगल लेने का समय मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 54 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। गिल पहुंचते हुए 15 रनों पर अपने सिंगल के साथ और स्ट्राइक लौटते हुए सूर्य कुमार यादव के पास, जो कि स्पिनर गेंदबाज का सामना करना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, खास करके हसरंगा का, जिन्हें अगर देखा जाए पिछले मुकाबले में काफी ज्यादा रन मारे गए थे भारतीय टीम के बल्लेबाजों की तरफ से, काफी पिटाई की गई थी। अक्षर पटेल ने एक ही ओवर में 3 छक्के लगा दिए थे हसरंगा को। देखना है किस तरीके से सूर्या इस ओवर में सामना करेंगे हसरंगा की गेंदबाजी का। तीसरी गेंद अब लेकर आते हुए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई है, गुडलैंड की गेंद, गूगली गेंद थी, टिप्पा खाकर अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए आड़े बल्ले से गेंद को लेट कट कर दिया, गेंद को ढकेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी की तरफ से थोड़ी बहुत मिसफील्डिंग होती हुई तो बल्लेबाज जो जोखिम भरा सिंगल पूरा करना चाहते थे, आखिरकार काफी सुरक्षित तरीके से वो सिंगल पूरा कर दिया है और स्कोर होता हुआ 55 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी लगातार हसरंगा की तरफ से जारी है, दाहिने हाथ के शुभमन गिल के लिए एक स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्ट्रेलिया के बाहर डाली गई है फुल पिच गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, अंदर आ रही गेंद को बल्लेबाज ने सीधे बल्ले के साथ ड्राइव करते हुए खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, डीप लॉन्ग ऑन पर। खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकेंगे बल्लेबाज को सिंगल लेने का समय मिला। स्कोर होता है भारतीय टीम का 56 रनों का। स्ट्राइक वापस लौटते हुए सूर्या के पास, इस ओवर में 4 गेंदों में 3 रन आ चुके हैं, 3 बार स्ट्राइक रोटेट हो पाई है और एक देखा जाए इस ओवर में दूसरी बार सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आते हुए सामना करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद का। बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेकर आते हुए अपनी गेंदबाजी। अगली गेंद ऑस्ट्रेलिया की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, ताकत और स्वीप शॉट आता हुआ, गेंद को स्वीप करते हुए खेल दिया सीधा फाइन लेग की दिशा में। डीप फाइन लेग पर चरित असलंका बने हुए हैं, गेंद को रोकेंगे लेकिन बल्लेबाज को तब तक सिंगल लेने का समय मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर होता भारतीय टीम का 57 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। हसरंगा अपनी आखिरी गेंद अब दाहिने हाथ के शुभमन गिल के लिए लेकर आएंगे, जो 16 पर बने हुए हैं। ओवर द विकेट से आखिरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए आखिरी गेंद, मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, गूगली गेंद को घुमाव के साथ ही उठा दिया है मिड विकेट बाउंड्री के पार छक्के के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर होता है भारतीय टीम का 63 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, वनिंदु असरंगा ने गेंद को बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ घुमा दिया था, गूगली गेंद डाली थी, पैड पर आ रही गेंद को बल्लेबाज ने घुमाव के साथ उठा दिया, काफी ऊंची गई गेंद, दूरी भी तय कर जा चुकी है, लगभग अगर देखा जाए
76 मीटर लंबा छक्का लगाते हुए शुभमन गिल अपना स्कोर पहुंचा देंगे 22 रनों पर 21 गेंदों में। और ये पहली बार शुभमन गिल अब इस पारी में 100 के स्ट्राइक रेट के उस पार जा चुके हैं। लगातार अगर देखा जाए दबाव में अपनी पारी की शुरुआत की थी, शुरुआती 9 गेंदें तो डॉट खेली थी शुभमन गिल ने, लेकिन फिर उसके बाद रिकवरी हुई है, 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट पहुंचा है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 63 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। और खास बात यह है कि वनिंदु हसरंगा के पहले ओवर में 10 रन आ चुके हैं। तो आने वाले हसरंगा के ओवर में भी अगर देखा जाए भारतीय टीम कम से कम 10 रन तो बटोरना ही चाहेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर गेंदबाजी में लेकर आते हुए करुणारत्ने अपनी दूसरी ओवर लेकर आएंगे। पहली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज जिन्होंने पिछला विकेट निकाला हुआ है, राहुल त्रिपाठी का विकेट निकालते नजर आए थे, लेकिन 14 रन भी दिए थे अपने पहले ओवर में। तो दसुन श्रीलंका के लिए भी ये काफी ज्यादा कठिन फैसला रहा होगा करुणारत्ने को गेंदबाजी देना, क्योंकि महंगे गेंदबाज है और साथ ही में विकेट भी ले चुके हैं। पहली गेंद लेकर आते हुए सूर्या के लिए बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्टम की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद बल्ले के नीचे थी, उठा दिया गेंद को हवा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है सीमा रेखा के पार। चौके के लिए कोई खिलाड़ी उस दिशा में बाउंड्री पर नहीं बने हुए थे, गेंद सीमा रेखा के पार जाकर चौका दिला चुके हैं सूर्य कुमार यादव को। चौथी गेंद पर अपने चौका लगाते हुए भारतीय टीम का स्कोर कर दिया है 67 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। ऑस्टम की लाइन में डाली गई ये फुल पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पर आया बल्लेबाज गेंद को बल्ले के नीचे लिया और उठा दिया गेंद को मिड ऑफ खिलाड़ी के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, तो किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था। बढ़िया गैप ढूंढते हुए बल्लेबाज इस बार 6 रनों पर पहुंचते हुए सूर्या अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार चमिका करुणारत्ने अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप के साथ। ऑस्टन की लाइन में डाली गई गुडलिन की गेंद, पुल कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है मैदान के बाहर और मैदान की छत पर जाकर लगभग ये गेंद लग सकती थी। फाइनल की दिशा में गेंद जा रही है छक्के के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर होता है भारतीय टीम का 73 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। ऑस्टम के लाइन में डाली गई ये बैक ऑफ लाइन गेंद थी, बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया, पूरी तरीके से विकेटों को घेरा और अपने शरीर पर गेंद को लेते हुए पुल करते हुए गेंद को हवा में बनाए रखा और फाइनल बाउंड्री के पार भेज दिया है छक्के के लिए। बढ़िया शॉट आता है सूर्या की तरफ से 12 रनों पर पहुंचते हुए एक चौके और एक छक्के की मदद के साथ और 240 का स्ट्राइक रेट अब सूर्या ने पकड़ लिया है। तो आज के इस मुकाबले में जब पावर प्ले के लगभग अंत में आना हुआ है सूर्य कुमार यादव का, तो अपने स्वाभाविक अंदाज में आगे बढ़ पा रहे हैं। आप देखेंगे 5 गेंदें खेली है, लेकिन उसमें से 2 गेंदों पर बाउंड्रीज आ चुकी है, यानी कि लगभग 2 से 3 गेंदों में बाउंड्री लगाना आप पसंद करेंगे इस पूरे पारी में। करुणारत्ने 10 रन देते हुए इस ओवर में भी महंगे साबित होते हुए पिछले ओवर में भी 2 छक्के खाए थे त्रिपाठी के बल्ले से, फिर उनका विकेट निकाल गए थे। इस ओवर में भी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं वही रणनीति लगाना चाहेंगे सूर्या के सामने। सूर्य कुमार देखना है किस तरीके से सामना करेंगे बची हुई 4 गेंदों का। तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार, हसरंगा से बातचीत हो चुकी है यहाँ पर गेंदबाज की। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, सीधे बल्ले के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में ढकेलते हुए सिंगल बटोर लेंगे। इस बार स्कोर होता है भारतीय टीम का 74 रनों का 2 विकेट के नुकसान पर। सूर्य कुमार पहुंचते हुए 13 रनों पर 6 गेंदों में 200 के पार स्ट्राइक रेट जा चुका है सूर्या का। स्ट्राइक लौटती हुई वापस एक बार शुभमन गिल के पास, जो कि इस ओवर में भी एक बाउंड्री लगाने के लिए जरूर जाएंगे, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट अभी भी केवल 104 का बना हुआ है। अगले गेंद के साथ वापस लौटने के लिए चमिका करुणारत्ने अपने बॉलिंग रनअप से वापस आते हुए दाहिने हाथ के शुभमन के लिए और प्ले के बाद का ये ओवर और भारतीय टीम के इरादे अभी भी आक्रामक बने हुए हैं। अगली गेंद लेकर करुणारत्ने ओवर द विकेट से, बल्लेबाज ने पुल कर दिया गेंद को सीधा लेग साइड में, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में। स्वीपर से खिलाड़ी आने से पहले हम देख रहे हैं तो शॉट मिड विकेट खिलाड़ी गेंद तक पहुंचेंगे, निशंका हाथ से गेंद को छोड़ते हुए तब तक दूसरा खिलाड़ी आकर गेंद को थ्रो करेगा। बल्लेबाजों ने फिर भी आपस में केवल एक ही रन पूरा किया है। तो यहाँ पर एक और बार देख सकते हैं हम कि सूर्य कुमार यादव पर जब दबाव नहीं होता है तो किस प्रकार की बैटिंग हो सकती है। अभी तो पारी की काफी शुरुआती यहाँ पर गेंदें इन्होंने खेली है, लेकिन पिछले 2 मैचों से हो कुछ ये रहा था कि जहां पर शुरुआती बल्लेबाजी ओपनरों से जो होनी चाहिए थी या नंबर 3 के खिलाड़ी की होनी चाहिए थी, वो सूर्या को आकर करनी पड़ रही थी। पहले मैच में तो नंबर 3 पर ही आना पड़ा था, लेकिन दूसरे मैच में भी जब आना पड़ा तब तक विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अर्धशतक जड़ दिया था। आज लेकिन कहीं कहीं जब दबाव नहीं है, 50 रन खड़े हो चुके थे उनके आने तक, उन्होंने यहाँ पर उसी आक्रामक रवैये को भारतीय ऊपर के बल्लेबाजों के आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अगली गेंद इस बार मिडिल लेग लाइन में सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑन के इलाके में सिंगल के लिए, और सिंगल की मदद से ओवर में क्योंकि बाउंड्री शुरुआती 2 गेंदों में आ चुकी है, यहाँ पर केवल सिंगल ही ले लिया जाए तो ये भी श्रीलंका के लिए नुकसान भरी बात होगी, क्योंकि ये ओवर कुल मिलाकर अभी तक यहाँ पर देखा जाए 13 रन का तो हो ही चुका है। इसे यहाँ पर अभी भी जहाँ आखिरी गेंद बाकी है और महंगा किया जा सकता है अगर बाउंड्री पड़ती है, लेकिन ये पहले से ये काफी महंगा हो चुका ओवर है, क्योंकि ये पावर प्ले का कोई ओवर नहीं है। रन रेट छलांग लगा चुका है भारत का, लगभग 9.5 के पास जा चुका है। अगली गेंद बल्लेबाज ने ऑस्टन की लाइन से आड़े बल्ले से मोड़ दी है सीधा डीप मिड विकेट के इलाके में। धीमे गति की गेंद थी, बल्लेबाज समझ गए थे, जमीनी तौर पर गेंद को खेल दिया। एक और सिंगल की मदद के साथ स्कोर होता हुआ आगे बढ़कर 8 ओवरों के बाद 77 रनों का 2 विकेटों के नुकसान पर। सूर्या है 14 पर, शुभमन गिल है 24 रनों पर, और जो काम राहुल त्रिपाठी कर गए हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए सूर्य कुमार यादव। राहुल त्रिपाठी भी कुछ इसी प्रकार के स्ट्राइक रेट के साथ आज बैटिंग कर रहे थे। दोस्तों आप अगर हमारे साथ अभी भी जुड़ रहे हैं, आपको बता दें राहुल त्रिपाठी की बैटिंग 35 रनों की रही, 5 चौके 2 छक्के 218 का स्ट्राइक रेट रहा।
पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया और भारतीय स्कोर को 50 रन के आगे पहुंचाकर फिर अपने एक और बार चौका लगाने की कोशिश में आउट हुए। अभी भी राहुल त्रिपाठी हम देख सकते हैं पैड नहीं उतारे हैं, क्योंकि अभी जो बैटिंग कर वो गया है उसके उत्साह में, उसके एक्साइटमेंट में काफी ज्यादा यहाँ पर अभी भी बल्लेबाजी का मजा उठाते हुए जो सूर्य कुमार यादव कर दिखा रहे हैं। दाहिने हाथ के सूर्य के पास स्ट्राइक बनी रहेगी, शुभमन गिल के पास यहाँ पर स्ट्राइक आती नजर आएगी। शुरुआती गेंद पर यहाँ पर गिल ने गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा दे दी है, एक और बार आसान सिंगल। गिल देखे जाए तो धीरे धीरे करते हुए कवच से बाहर निकल रहे हैं, छक्के 2 मार चुके हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट फिर भी आपको केवल 104 का नजर आएगा। 25 रन पर पहुंचते हुए सिंगल की मदद से स्ट्राइक सूर्य के पास आती हुई। सूर्य कुमार यादव यहाँ पर असरंगा के सामने इनसाइड आउट जाना चाहेंगे, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद को गैप में निकालना चाहेंगे। आपको बता दें डीप कवर पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है और असरंगा अपनी अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार। इस ओवर की शुरुआती गेंद दाहिने हाथ के सूर्या के लिए। अगली गेंद बल्लेबाज ने मिडिल स्टंप की लाइन से फ्लिक करनी चाहिए, अंदर आती चली गई गेंद, लेग स्टंप की लाइन में पैड पर लगी, अपील हुई, नॉट आउट का इशारा अंपायर का। यहाँ पर फिलहाल सूर्य कुमार यादव 14 रन पर हैं, 8 गेंदों में छक्का चौका लगा चुके हैं। अपील के बाद डीआरएस टाइमर शुरू हो चुका था, उसकी पार्टी यहाँ पर चलती हुई। यहाँ पर फिलहाल वनिंदु असरंगा अपने दूसरे ओवर में लगा दिए गए हैं। पहले ओवर में महंगे साबित होने के बाद भी छनका ने इन पर भरोसा दिखाया है, क्योंकि मेन स्पिनर गेंदबाज है इनके। पिछले ओवर में भी क्योंकि भरोसा कम हो चुका था छनका का, असरंगा को आखिरी ओवर नहीं दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर इस मैच में आते हुए शुरुआत में इनके ज्यादातर ओवर पूरे करवाने की कोशिश है। अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन से बल्लेबाज ने स्वीप कर दिया, इसे खेल दिया सीधा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के इलाके में, एक और सिंगल की मदद से क्रॉस कर जाएंगे दाहिने हाथ के गिल को स्ट्राइक देते हुए। इस बार गेंद को घूमने से पहले ही स्वीप शॉट लगाते हुए एक और सिंगल की मदद से स्ट्राइक से हटते हुए सूर्या यहाँ पर गिल के पास स्ट्राइक है। गिल ने भी यहाँ पर पिछले ओवर में छक्का उठाया हुआ था और उसी तरीके की बल्लेबाजी करते हुए इस बार कदमों का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन लॉन्ग ऑन पर गेंद 2 टिप्पों पर चली जाएगी। वापस कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को उठाने के लिए गए, लेकिन ना ऊंचाई दे पाए, तो इसी के चलते देखा रहा गेंद जमीनी तौर पर 2 टिप्पों पर चली गई। बल्लेबाज को रन लेने का मौका और सुरक्षित बने रहने का मौका मिलता हुआ। अगली गेंद लेकर आने के लिए वापस हसरंगा तैयार, दाहिने हाथ के सूर्या के लिए गेंदबाजी कंटिन्यू करते रहेंगे। बिना स्लिप के साथ गेंदबाजी है और जगह मिलते ही कट कर दिया है और बेहतरीन कलाइयों के इस्तेमाल के साथ सीधा चौके के लिए थर्ड मैन बाउंड्री के पार गेंद को भेज दिया है। लेट आए अपने शॉट में, गेंद को अपने तक आने दिया, उसके बाद अपने तेज बाजुओं और तेज कलाइयों के इस्तेमाल के साथ बैकवर्ड पॉइंट और शॉट थर्ड मैन के बीच में से खेलते हुए पीछे चौके के लिए इंतजार करके मारा गया ये शॉट। सूर्य कुमार यादव का स्कोर होता हुआ 84 रन का 2 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर में। सूर्या है 19 रनों पर, शुभमन गिल है 26 रनों पर। गेंदबाजी यहाँ पर लगातार जारी रखी जाएगी वनिंदु असरंगा की तरफ से। अपनी अगली गेंद अब लेकर आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए दाहिने हाथ के सूर्य कुमार यादव अभी भी चौका लगा चुके हैं, 8 रन आ चुके हैं इस ओवर में। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर डाली गई, ये फुल पिच गेंद थी, इनसाइड आउट जाकर गेंद को हवा में उठाया, बल्ले का बाहरी किनारा लगा है तो गेंद हवा में बनी रही, लेकिन सीधा डीप पॉइंट की दिशा में जा रही है, जहां पर बाउंड्री पर निशांका बने हुए है। गेंद को रोकेंगे, बल्लेबाज को सिंगल लेने का मौका मिला। इस सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 85 रनों का भारतीय टीम का 2 विकेट के नुकसान पर। तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी अगर देखी जाए पिछले 2 मुकाबलों की तुलना में बेहतर हो पाई है, खास करके अगर देखा जाए टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की तरफ से बेहतर हो पाई है। पहले मुकाबले में हमने देखा था भारतीय टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी नहीं चल पाई थी, तो मध्य क्रम से दीपक हुड्डा को रन बनाने पड़े थे, और फिर दूसरे मुकाबले में अक्षर पटेल ने रन बनाए थे, सूर्या ने रन बनाए थे। इस मुकाबले में हालांकि क्योंकि 3 नंबर के बल्लेबाज त्रिपाठी ने 35 रनों का योगदान दिया है, गिल ने 26 रनों का योगदान दिया है। भारतीय टीम के पास अभी भी काफी सारी बल्लेबाजी बची हुई है, जिसमें हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और शिवम मवी का अभी भी आना बाकी है। 11 ओवर का खेल बचा है। गेंदबाजी में वनिंदु असरंगा ने इस ओवर में कुल मिलाकर 9 रन दे दिए, पिछले ओवर में इन्होंने 10 रन दिए थे और काफी ज्यादा अगर देखा जाए महंगी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, इस ओवर में 8 रन दिए, पिछले ओवर में 10 रन दिए थे, तो लगभग अगर देखा जाए इकोनॉमी रेट 9 का चल रहा है। महंगी गेंदबाजी हसरंगा की तरफ से और आने वाले समय में और भी ज्यादा महंगे साबित हो सकते हैं। वही तीक्ष्णा को वापस लगा दिया गया है। गेंदबाजी में दाहिने हाथ के बल्लेबाज सूर्या के लिए गेंद ऑस्टन के लाइन के बाहर से फुल लेंथ गेंद को ड्राइव कर दिया, आसान शॉट यहाँ पर सूर्या के लिए, एक और सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ा देंगे, 86 का कर देंगे। 10वें ओवर में गेंदबाजी चलती हुई आने वाले बल्लेबाज दीपक हुड्डा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल हैं। तीनों के स्ट्राइक रेट 145 और 150 के बीच में है। तो श्रीलंका की टीम जानती है यहाँ पर इनके लिए हालात आसान नहीं होने वाला है, यहाँ पर बिगड़ते चले जाएंगे। इस प्रकार की शुरुआत भारत को मिली है। अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में सीधी गेंद, पैड पर तेज गेंद, बल्लेबाज ने इसे सुरक्षात्मक तरीके से जमीन पर रखा, लॉन्ग ऑन तक पहुंचा दिया, सिंगल के लिए ड्राइव करते हुए ऑन ड्राइव मारकर स्ट्राइक वापस लौटाते हुए सूर्य कुमार यादव को 87 पर 2 यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर है। और तीक्ष्णा को इससे पहले रन पड़े हुए हैं, इस ओवर में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सूर्या ही टारगेट करते नजर आ सकते हैं। अगली गेंद लेकर महेश तीक्ष्णा, तीसरी गेंद के साथ सूर्य कुमार यादव के लिए। और विकेट से गेंद ऑस्ट्रेलिया की लाइन में बल्लेबाज ने सामने आकर ड्राइव हल्के हाथों से वापस कर दिया, सिंगल की मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 का हो जाएगा। गति 97 की है, 97 kph की गेंद यहाँ पर बल्लेबाज को थोड़ा बहुत परेशान करने के इरादे के साथ कि पैड पर गेंद लग जाए, फिसल कर थोड़ी आगे चली जाए,
लेकिन बल्लेबाज भी इस प्रकार की गति पसंद करेंगे। अगली गेंद यहाँ पर गिल के लिए, तीक्ष्णा की ओवर विकेट से लेकर आते हुए बिना स्लिप के साथ ये गेंद और गुडलिन की लंबाई, बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया और बल्ले का मुंह खोलते हुए खेल दिया है इसे डीप पॉइंट थर्ड मैन के इलाके में, गैप में पीछे की ओर एक और सिंगल आता हुआ और इस सिंगल की मदद से स्कोर भारतीय टीम का 89 का होता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर। तो गिल 28 रन पर हैं और ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं। पिछले कुछ समय से सूर्य कुमार यादव ने ही आने के बाद से इस पार्टनरशिप में चौके छक्के मारे हुए हैं। गिल ने भी एक छक्का उड़ाया था, लेकिन उसके बाद जब देखा जाए तो ये भी जमीनी शॉट मारते हुए कहीं ना कहीं भारतीय टीम देख रही है कि रन रेट 9 के आगे चल रहा है, तो ज्यादा रिस्क इस समय पर नहीं उठाना चाहते हैं। अगली गेंद महेश तीक्ष्णा की दाहिने हाथ के सूर्या के लिए, इस बार ये गेंद छोटी गिरी, बल्लेबाज ने बैकफुट पर बने रहते हुए इसे फ्लिक कर दिया लेग साइड में, डीप मिड विकेट तक गेंद चली जाएगी। बल्लेबाज को तब तक आपस में 2 रन लेने का मौका। गेंद की गति एक और बार 101 kph की, यहाँ पर बल्लेबाज को उछाल के साथ आई गेंद को खेलने का मौका मिला, मनचाहे तरीके से गेंद को जमीन पर फ्लिक कर दिया और इस डबल के साथ भारतीय स्कोर 91 रनों का हो जाने के बाद अब आखिरी गेंद बाकी है। महेश तीक्ष्णा यहाँ पर अपने दूसरे ओवर में भी महंगे ही साबित होते हुए एक तरीके से देखा जाए भागदौड़ करते हुए, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों को ये रोक नहीं पाए हैं और अगर बाउंड्री लग जाती है तो और भी ज्यादा यहाँ पर देखा जाए तो ये महंगे साबित होते नजर आएंगे। दाहिने हाथ के सूर्या के पास स्ट्राइक है, मौका है बाउंड्री मारने का, फुल टॉस गेंद को उठा दिया सीधा लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में, लेकिन एक टिप्पे पर वनिंदु गेंद को रोक कर थ्रो मारेंगे। तब तक बल्लेबाजों ने केवल 1 रन निकाला है। सूर्य कुमार यादव निराश होते हुए अपना बल्ला पैड पर पटकते हुए, जानते हैं फुल टॉस हाथ लग गया था, फुल टॉस पर मैदान के किसी भी कोने में गेंद को खेल सकते थे, लेकिन इस बार सीधी बाउंड्री को जब चुना है तो यहाँ पर पूरे जोरदार तरीके से गेंद को नहीं उठा पाए और ना ऊंचाई दे पाए ना दूरी दे पाए। एक टिप्पे पर गई गेंद, बल्लेबाज का यहाँ पर विकेट भी यहाँ पर बन सकती थी ये गेंद, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाती है मिस टाइम तरीके से मारा गया शॉट था, जबकि बल्लेबाज के भी पक्ष में नतीजा लाया है, जिसमें रन तो मिल गया, विकेट भी नहीं गिरा है और भारतीय स्कोर 10 ओवर के बाद 100 रन के नजदीक आ चुका है। ये भारतीय बल्लेबाजी का बैटिंग कार्ड है, जिसमें ईशान किशन ने एक और मौका गवाया, लगभग बैटिंग यहाँ कैचिंग प्रैक्टिस देते हुए धनंजय डिसिल्वा के हाथों कैच आउट हुए। शुभमन गिल ने उसी बीच देखा जाए मौका फिर भी भुनाने की कोशिश की है। ये इनके T20 करियर का हाई स्कोर है, 27 गेंदों में 28 रन पर नाबाद चल रहे हैं। राहुल त्रिपाठी की तूफानी बल्लेबाजी, आते ही इन्होंने यहाँ पर काम शुरू कर दिया था, अपनी तरफ से 5 चौके और 2 छक्के लगाकर 218 का स्ट्राइक रेट रखा राहुल त्रिपाठी की तरफ से। पावर प्ले को पूरी तरीके से भुनाया गया। 5-6 ओवर में जिस प्रकार की शुरुआत भारत को चाहिए थी वो मिली है। शुरुआती 4 ओवर में उस तरीके रन नहीं थे। शुरुआती 4 ओवर में भारत के केवल 27 रन थे, लेकिन फिर अगले 2 ओवर में भारत ने 13 का रन रेट दिखाया और भारत ने आखिरी 2 ओवरों में जो रन बनाया उसकी मदद से 53 रन तक का स्कोर भारत का पावर प्ले के अंत में चला गया। त्रिपाठी 35 रन पर जब आउट हुए हैं तो सूर्य कुमार यादव ने उन्हीं की बल्लेबाजी को, उसी गति को कायम रखने की कोशिश की है। सूर्या का भी स्ट्राइक रेट आप देखें 166 का है, जो कुछ समय पहले तक 200 के आगे ही चल रहा था, लेकिन इस समय पर पिछले 2 ओवरों से थोड़ा बहुत संयमी बल्लेबाजी दोनों ही खिलाड़ी गिल और सूर्या दिखाते हुए, ताकि विकेट बचाने पर भी फोकस किया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ओवर बाकी है। सूर्या और गिल कुछ और ओवर तक बैटिंग करते नजर आ सकते हैं। हुड्डा और उसके बाद पांड्या आएंगे और आखिरी में अब देखेंगे अक्षर पटेल आएंगे। तो तीनों भी यहाँ पर गुजरात के ही प्लेयर्स हैं। होम ग्राउंड एक तरीके से राजकोट का, यहाँ पर हुड्डा हो, पांड्या हो या अक्षर पटेल हो, और यहाँ पर अपने घरेलू क्राउड के सामने ये तीनों भी काफी दमदार प्रदर्शन कर दिखाना चाहेंगे। आज के इस दिन पर शुरुआती 10 ओवर में भारत का जो स्कोर है ये पिछले दोनों T20 से बहुत ही बढ़िया स्कोर है। पावर प्ले की भी अगर तुलना की जाए, मुंबई T20 में 41 रन, पुणे T20 में 39 रन, आज 53 रन बना दिए गए और ये बहुत ज्यादा जरूरी रन थे पावर प्ले में। इसके मदद से भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाड़ियों पर थोड़ा और दबाव डाल दिया और थोड़ा खौफ भी अब है श्रीलंका के खिलाड़ियों को, क्योंकि आने वाले दीपक हुड्डा है, आने वाले हार्दिक पांड्या है और अक्षर पटेल है। जहां पर हुड्डा का स्ट्राइक रेट 145 का, हार्दिक का 144 का, वहीं पर आने वाले अक्षर पटेल का स्ट्राइक रेट 149 का, 149 का है। उसके बाद भी शिवम मवी ने जो पिछले मैच में कर दिखाया है, उनका स्ट्राइक रेट तो 170 का चल रहा है। तो ये काफी ज्यादा देखा जाए तो बल्लेबाजी खुली हुई लगातार चलती चली जाएगी, क्योंकि कम गेंदे और ज्यादा विकेट, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें भारतीय टीम आज के दिन पर बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। और यहाँ पर देखा जाए सामने से भारतीय टीम के लिए 8 विकेट हाथ में है और पूरी तरीके से लोअर मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी बची हुई है। ये पहली बार इस श्रृंखला में ऐसा हो रहा है जहां पर टॉप ऑर्डर में फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रन बन गए, जिसमें शुभमन गिल ने रन बनाए हैं, यहाँ पर राहुल त्रिपाठी ने रन बनाए हैं। भले ईशान किशन एक और मौका गवा गए, लेकिन टॉप 3 में